स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग भारतीय संविधान का परिचय लेकर के चलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल संविधान को सरलतम तरीके से दो पार्ट में हम लोग बांट कर चलते हैं। संविधान के भाग, इसमें भाग 1 से 22 तक तथा संविधान के प्रमुख अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। और यहां पर ट्रिक्स के साथ अनुच्छेदों को याद रखने के तरीके पर हम लोग डिटेल्स चर्चा करते चलेंगे। तो हमारे पास होगा क्या, ये जानिए। संविधान के 22 भाग की चर्चा हम लोग करेंगे, साथ साथ अनुच्छेदों में कौन कौन से तथ्य आएंगे उसको लेकर के हम लोग चलेंगे। पहला देखिए, जो 22 भाग है उसको हम फोकस करते हैं और उसे याद रखने का एक आसान तरीका बताते हैं, संविधान के भाग। अब इसे फोकस करते हैं हम लोग। 3 कैटेगरीज में 22 भाग को बांट रहे हैं। पहला कैटेगरीज हमारे पास है हमारा देश और हम। एक आसान कैटेगराइजेशन है जिसमें हम भाग 1 से लेकर के 4 के तक जाएंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर 52-51 के तक चलेंगे। इसे देखिए, याद रखने का एक तरीका हमारे सामने पहला से। तो यहां देखेंगे भाग 1 हमारा देश, जाहिर है भाग 1 का विषय वस्तु संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। और 1 से लेकर 4 दिशाओं तक हमारा देश फैला हुआ है, तो ये 4 दिशाएं आपके अनुच्छेद 4 तक जाएगी। क्लियर। तो पहला भाग में संघ और राज्य क्षेत्र, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4, एक संख्या 4 तक मिला तो जाहिर है दूसरा भाग 5 से स्टार्ट होगा। भाग 2 में हम अर्थात हमारे नागरिक, जाहिर है मूल अधिकार नागरिकों का, पहले हमारे पास आएगा नागरिकता। तो नागरिकता हमारे पास है, ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। 11 याद रखने का तरीका बनाएंगे कि नागरिकों के बीच में एकता जरूरी है। और एक शब्द है हमारे पास, 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं, जो कि आपके लिए नागरिकों के लिए इस्तेमाल है, यानी एकता का परिचय है। दूसरा आपके पास है भाग 3, नेक्स्ट वन। जाहिर है जब हमारे नागरिक हुए तो नागरिकों को जो सबसे पहले मिलेगा संविधान में वो होगा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये अमेरिकी संविधान से लिए गए, जबकि नागरिकता का एकल स्वरूप जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो भाग 3 में हो जाएगा हमारा मूल अधिकार, देखिए इसे फंडामेंटल राइट्स, और ये 12 से लेकर के 35। इसे ध्यान रखेंगे, याद करने का एक और तरीका है। मूल अधिकार के बाद जो अगला भाग आता है वो भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखेंगे, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में 36 का आंकड़ा होता है। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार को सीमित करता है और मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक तत्व को सीमित करता है। हालांकि नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार पर वरीयता दी गई है। तो 36 के आंकड़ा से प्रारंभ होता है। तो ऑब्वियसली हम याद रखेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर के और एक शुभ अंक 51 तक। तो पहला सेक्शन हमको 51 के कहां तक जाना है, तो जाहिर है तो नेक्स्ट वन हमारे पास आया भाग 4 के का, और ये है मूल कर्तव्य। ये लिया गया खुद सोवियत संघ के संविधान से, मूल कर्तव्य। और ये है अनुच्छेद 51 के। एक चीज ध्यान रखेंगे, मूल अधिकार में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, वर्तमान में इसका 11 हो गया। मेरी बात। तो ये पहला सेक्शन हमारे पास है हमारा देश और हम। जैसे हमारा देश और हम आते हैं तो नेक्स्ट वन जो हमारे सामने जो सेक्शन आता है वो है अब हमारी सरकार। तो अब हमारी सरकार से संविधान के कितने भाग है उसे हम लोग एक क्रम से लेकर के चलते हैं। क्रम क्या होगा, यानी
हम केंद्र सरकार से लेकर के सरकार के निर्वाचन तक एंड कर देंगे। डायरेक्ट सरकार के रूप और उसके बाद निर्वाचन करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो होगा वो भाग 5 से शुरू होगा, ठीक है, और भाग 15 पर आकर के क्लियर होने पर यहां ध्यान रखेंगे अनुच्छेद एक पर्टिकुलर लेंगे, कहां से, तो 52 से स्टार्ट होगा और 329 पर आकर के खत्म हो जाएगा। ये मुख्य स्वरूप है, आपका ध्यान रखेंगे। ये मेन स्वरूप, मुख्य स्वरूप कहने का हमारे पास ये है कि अब सरकार के क्रम को हम लोग लेकर के चलते हैं। तो लुक एट हियर, भाग 5 संघ सबसे केंद्र में आएंगे ऊपर से, और ये 52 से 151, इसके 5 अध्याय। अध्याय 1 में कार्यपालिका, शुरुआत बिल्कुल क्रम से होगा, देखते चलिएगा। अध्याय 1 में कार्यपालिका, और ये अनुच्छेद जो होगा 52 से लेकर के 78 तक। अध्याय 2 में विधायिका संसद केंद्र का, ये 79 से लेकर के 122 तक। अध्याय 3 में जो आपका होगा वह न्यायपालिका, क्रम से आपका चल रहा है। सॉरी, अध्याय 3 में जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, ये विधायी शक्ति जो होगा अनुच्छेद 123। 4 में जो है यह आपका हो जाएगा न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, यह अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक। और 5 में हो जाएगा कैट, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 148 से लेकर के 151। ये इसका विधान है, ध्यान से देखिए। तो कहने का अर्थ हुआ कि हमारी सरकार में पहले कौन आ रहा है आपका, संघीय संघ का अनुच्छेद कहां से, 52 से लेकर के 151 तक। और इसके 5 अध्याय, भाग 5 के अध्याय कितने, 5। कार्यपालिका, विधायिका, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, न्यायपालिका, कैट, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए इसी को आगे हम लेकर के चलते हैं दूसरे सेक्शन में। ये हम करते हैं, सेक्शन ए आपका हो चुका था, क्लियर। अब यहां देखेंगे कि अगला सेक्शन जो हमारे पास आ रहा है वो राज्य है। जाहिर है संघ के बाद तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा वो है राज्य। तो भाग 6 में राज्य है, और इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है। और ये भाग 6 है, तो इसके अध्याय भी 6 है। यहां भाग 5 था, उसके अध्याय 5 था, यहां भाग 6 है, तो इसके अध्याय भी 6 है। पहला में है परिभाषा, यानी राज्य की परिभाषा से रिलेटेड, अनुच्छेद 152। दूसरा में यहां पहले में कार्यपालिका, अब दूसरा से क्रम शुरू होगा, तो दूसरे में है यहां कार्यपालिका, और ये है अनुच्छेद 153 से लेकर के 167। तीसरे में इसका विधायिका अर्थात विधानमंडल, यह अनुच्छेद 168 से लेकर के 212। चौथे में है राज्यपाल की विधायी शक्ति, चौथे में आपका आ गया राज्यपाल की विधायी शक्ति। ये ध्यान रखेंगे अनुच्छेद सिर्फ एक है, 213, वहां 123 था। फिर 5 में आपके पास वहां सुप्रीम कोर्ट था, यहां हाई कोर्ट, ये अनुच्छेद 214 से लेकर के 232। और 6 में है अधीनस्थ न्यायालय अर्थात न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालय का आप यहां पर ध्यान रखेंगे, और मुख्य रूप से ये अनुच्छेद 233 से लेकर के 200, ये क्रम आपका आ गया। तो 2 मुख्य सरकारों को आपने देखा, कौन कौन से, पहला हो गया आपका संघ यानी केंद्र सरकार, और दूसरा हो गया भाग 6 का राज्य। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्रम हम लेकर के चल रहे हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ेगा, तो देखते चलिए। वो नेक्स्ट क्रम होगा भाग 7। अब यहां से क्रम स्टार्ट होगा भाग 7। ये भाग खा के विशेष राज्य, क्लियर हो रही, और ये एक अनुच्छेद आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 238।
उसके बाद देखेंगे भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश 239 से लेकर के 242। भाग 9 आते हैं, ये हो जाएगा स्थानीय स्वशासन, यानी न्यायपालिका, ये ग्राम पंचायत स्वशासन, ये 243। और नगर पालिका इसमें। फिर आपके पास है भाग 10, तो भाग 10 में है SC ST अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 244। उसके बाद आपके पास है भाग 11, तो केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, ये ध्यान रखेंगे 245 से शुरू होता है और 263 पर आता है। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा संबंध जानते होंगे वित्तीय संबंध है, तो आपके पास है वित्त वाणिज्य संबंध, ये अनुच्छेद 264 से स्टार्ट होता है और 300 तक। ये आपके भाग 12। भाग 12 के बाद आगे हम लोग और वर्ष पढ़ते हैं, इसी क्रम में आप लोग देखते चलेंगे, तरीका वही होगा जिसमें हम लोग चर्चा के अंतर्गत डाल रहे हैं। तो अगला आपके पास है भाग 13 और यहां हो जाएगा वित्त वाणिज्य समागम, समागम आने जाने की सुविधा 301 से लेकर के 307 तक। ध्यान रखेंगे जब वित्त वाणिज्य संबंध हुआ तो आपके पास वित्त वाणिज्य संबंध हुआ तो आपके पास ये है, और वहां से फिर आपके पास है भाग 14। तो भाग 14 की बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लोक सेवा, और ये है अनुच्छेद 308 से स्टार्ट होगा और चला जाएगा अनुच्छेद 322 तक। देन हमने बोला था भाग 15 ये निर्वाचन है, और निर्वाचन याद रखेंगे शुरू होगा 323 निश्चित है, 324 से लेकर के 329 तक। ये आपका तीसरा भाग, और बहुत जल्दी हम लोग अगला सेगमेंट लेकर चलते हैं, इसे मिटा रहे हैं। अगला सेगमेंट हमारा जो तीसरा था वो था विशेष उपबंध, उसे देखते चलिए। तो विशेष उपबंध आपके पास क्या है, देखिए ध्यान से। भाग जो सेक्शन सी था ये था विशेष उपबंध, हर क्षेत्र में कुछ विशेष उपबंध की बात की गई है। तो ये आपका शुरू होता है भाग 16 से 22 तक, और अनुच्छेद 330 से शुरू होकर के 395। देखिए ध्यान से, यहां पर फिर हम लोग आएंगे भाग 16। तो भाग 16 में है विशेष वर्गों के बारे में कुछ उपबंध है, तो ये अनुच्छेद 330 से शुरू होता है और चला आता है 342 तक। उसके बाद आपके पास है भाग 17 राजभाषा, ये अनुच्छेद 343 से 351। उसके बाद आपका है भाग 18 आपातकाल, ये 352 से लेकर के 307। उसके बाद है भाग 19, ये भाग जो है वो सामान्य तौर पर जो शुरू होता है ये प्रकीर्ण है, मिसलेनियस है, और ये आ जाएगा आपका 361 से 367। फिर भाग 20 याद रखिएगे संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन, ये आसानी से याद होते चला जाएगा, और ये सिर्फ एक अनुच्छेद है 368। क्लियर। एंड लास्ट वन में हम लोग आते हैं कि भाग 21 और 22 बचा हुआ है। तो भाग 21 याद होगा, भाग 21 में है अस्थायी उपबंध, जैसे 370 याद होगा अस्थायी था, तो ये कहां से याद होगा, तो 369 से लेकर के 392 तक, और लास्ट वन में भाग 22 है, और ये हो जाएगा आपका, अगर भाग 22 की बात करें तो ये है हिंदी पाठ और संक्षिप्त नाम, हिंदी पाठ और संक्षिप्त नाम। क्लियर हो गया। ये हो जाएगा आपका 393 से लेकर के 395।
ये अगर याद कर लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अनुच्छेदों को कैटेगराइज करने में आसानी हो जाएगी। 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे, किसी न किसी विषय वस्तु से, जैसे नागरिकता तो 5 से लेकर 11 तक हम खोजेंगे, नागरिकता संबंधी कोई भूखंड होगा। अगर संसद की बात होगी तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक में हम खोजेंगे। तो इसको याद करने से ये फायदा हो जाएगा कि आप अनुच्छेदों को कैटेगराइज करना शुरू कर देंगे। कल के क्लास में हम आपको प्रमुख अनुच्छेदों को याद रखने के तरीका की बात करेंगे, जो कि बाई मंडे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।